तो भोपाल की बात करेंगे, जहां 11 सीटों पर कांग्रेस में सेंध लगाने की अब तैयारी की जा रही है। जी हां, हारी सीटों पर जीतने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा प्लान बनाया है। बसपा और सपा की मदद से कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, और खास तौर पर इसके लिए एक रणनीति बनाई गई है। उस रणनीति के तहत प्लान ये कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की मदद ली जाएगी और उनकी मदद से ही कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ा जाएगा। तो 11 सीटों पर कांग्रेस में सेंध लगाने की तैयारी की जा रही है। वो हारी हुई सीटें हैं जिनके लिए बीजेपी ये प्लान बना रही है। चलिए आपको बता दें कि कौन कहां किसका ये जो है समीकरण बिगाड़ने जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है समीकरण बिगाड़े जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्लान क्या? देखिए, हटा में समाजवादी पार्टी और बसपा ये प्लान जो है कांग्रेस का बिगाड़ सकती है, कांग्रेस का खेल खत्म कर सकती है। जिस तरह के बीजेपी ने प्लानिंग की है, देखिए आपको बता रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में जहां हारी हुई सीटें, महाराजपुर, देखिए समाजवादी पार्टी यहां से कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बीजेपी उनको पुश कर रही है, बीजेपी उनकी मदद ले रही है, ये दिख रहा है। और इस तरह का प्लान भी है। छतरपुर में देखिए बसपा का सहयोग अगर बीजेपी ले रही है तो उसको फायदा हो सकता है कांग्रेस को हराने में। ये वो तमाम सीटें हैं जहां जो है दूसरी पार्टियां खेल बिगाड़ सकती कांग्रेस का। पोहरी देखिए, प्रद्युम्न वर्मा यहां पर पोहरी में खेल बिगाड़ सकते हैं, और यही बात जो है भारतीय जनता पार्टी अपने प्लान में सबसे प्रमुखता से अब नई रणनीति बनाने में जुटी हुई है। वो तमाम हारी हुई सीटें बहुरी बंद। देखिए समाजवादी पार्टी यहां पर खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। ये वो जगह हैं जहां कांग्रेस का वर्चस्व है, लेकिन कांग्रेस का वर्चस्व तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या क्या समीकरण बना रही है। देखिए, सुमावली से बहुजन समाज पार्टी यहां पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। जी, तो देखिए ये तमाम वो जगह हैं जो है हम लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं, और भी तमाम सीटें हैं जो बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज जी, देखिए वो तमाम सीटें, देखिए बीजेपी को कहा जाता है रणनीतिक मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी तमाम वो कोशिशें करती हैं, जहां वो हारी है वहां भी कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। क्या ये अमित शाह का प्लान है? वो तमाम वो सीटें जहां हारी है वहां पर दूसरी पार्टियों की मदद ली जाए, चाहे फिर वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। देखिए, जो सीटें आप बात कर रहे हैं तो सभी हारी हुई सीटें नहीं है। इसमें 8 भाजपा के खाते में है और 3 जो है वो कांग्रेस के खाते में है। लेकिन इन सीटों पर गणित बनाने और बिगाड़ने का काम सपा और बसपा करेंगे। आपको याद होगा अमित शाह अभी जब ग्वालियर चंबल पहुंचे थे तो उन्होंने ये कहा था कि सपा और बसपा को हमें मदद करना। मसलन सुमावली जैसे विधानसभा है, पिछली बार एंदल सिंह कंसाना जब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए तो चुनाव हार गए, और कांग्रेस के जो विधायक थे अजब सिंह, वो प्रत्याशी थे, वो वहां से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। इसी तरह स्थितियां हटा और बाकी स्थानों पर बनी। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती कि सपा और बसपा को, खासकर दलित और जनजाति का जो वोटर है वो सपा बसपा को यदि सपोर्ट करेगा तो कांग्रेस वहां कमजोर पड़ेगी, तो उसका लाभ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा, जिसे वोट कटवा पार्टी भी कहा जा सकता है। हालांकि चंबल, ग्वालियर या फिर हम बिंद को देखते हैं तो यदा कदा सपा बसपा के लोग वहां से चुनाव जीते हैं जिन सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि इनमें से कोई जीत कर भी आ जाए, लेकिन गणित बिगाड़ने का काम करेगा। और बीजेपी अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रही है। बड़ी रणनीति यह है कि जहां सपा बसपा से नुकसान पहुंचा सकते हैं वो नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा के काम आ जाएगा, और जहां से कुछ हासिल किया जा सकता है तो उस पर भी। तो बहुत अलग रणनीतिक तौर पर बीजेपी बढ़ रही है। और 11 सीटें यदि ऐसी है तो ये तो वो सीटें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन करीब करीब 47 सीटें ऐसी है जो जनजाति की सीटें हैं, और कुल मिला के 90 सीटें ऐसी जो जनजाति प्रभावित करती है, 35 सीटें ऐसी है जो जाति की सीटें हैं। तो समीकरण बढ़ना बिगाड़ना इन जनजाति या जाति के कारण होता है, और इसलिए बीजेपी का रणनीति पर बढ़ रही है। 11 सीटों पर नजर है। बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं मनोज जी, 47 सीटें ऐसी है, तो कम से कम जो है बीजेपी की तरफ से रणनीति पुख्ता तौर पर बना दी गई है कि यहाँ किसी भी हालत में मैच जीतना है। मैच जीतने के लिए फिर चाहे जिस तरह की रणनीति हो, जहां फील्डर को लगाना पड़े, वैसी तमाम रणनीति जो है यहाँ पर बनाते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोज जी इस पूरी जानकारी।